नमस्कार साथियों, मिशन बीपीएससी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बीपीएससी स्कोर पर आप सभी का स्वागत है। मिशन बीपीएससी फेसबुक ग्रुप पर शुरू किए गए 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रतिदिन दिए जाने वाले सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तर अभ्यास सेट 2 का उत्तर व्याख्या सहित इस प्रकार है। सेट 2 में प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास एवं समसामयिकी के कुल 25 प्रश्न हैं। तो आइए सेट 2 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ए. विनय पिटक, बी. सूत पिटक, सी. अभिधम्म पिटक, डी. अंगुत्तर निकाय। इसका सही उत्तर है सी. अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बुद्ध द्वारा दिए गए संघ संबंधी नियमों का उल्लेख है। सूत पिटक को बौद्ध धर्म का शब्दकोश माना जाता है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत हैं। प्रश्न 2, कश्मीर के राजवंशों के क्रमबद्ध जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? ए. कथासरित सागर, बी. मृच्छकटिकम, सी. महाभाष्य, डी. राजतरंगिणी। इसका सही उत्तर है डी. राजतरंगिणी। कथासरित सागर से मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। मृच्छकटिकम में गुप्त कालीन समाज का वर्णन है। महाभाष्य से पुष्यमित्र शुंग के विषय की जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी से कश्मीर की जानकारी मिलती है। प्रश्न 3, महरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी. हर्षवर्धन, डी. इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर है बी. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। प्रश्न 4, भारत में मानव का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ए. पंजाब की सोहन घाटी, बी. मद्रास के अतिरंपक्कम से, सी. मध्य प्रदेश के हथनौरा से, डी. उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से। इसका सही उत्तर है सी. मध्य प्रदेश के हथनौरा से। प्रश्न 5, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं? ए. कालीबंगा, बी. बनवाली, सी. सुरकोतदा, डी. राखीगढ़ी। इसका सही उत्तर है ए. कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता में भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। साथ ही यहाँ से जूते हुए खेत, चूरी, अलंकृत ईंट का प्रमाण भी प्राप्त हुआ है। अश्वमेघ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए. घोड़े की पूजा, बी. घोड़े की बिक्री, सी. घोड़े की बलि, डी. घोड़े का यज्ञ। इसका सही उत्तर है सी. घोड़े की बलि। प्रश्न 7, तिब्बत बौद्ध के सर्वोच्च गुरु दलाई लामा का आधिकारिक निवास कहाँ है? ए. तांबो मठ हिमाचल प्रदेश, बी. तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, सी. हेमिस मठ लद्दाख, डी. नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है डी. नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश। तांबू मठ को हिमाचल प्रदेश में अजंता कहा जाता है। तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा मठ है। हेमिस मठ में जून माह में हेमिस महोत्सव किया जाता है। नामग्याल मठ दलाई लामा का आधिकारिक निवास स्थान है। प्रश्न 8, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए. टॉलमी, बी. एरियन, सी. डायमेकस, डी. एस्ट्रेबो। ई. उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ई. इस पुस्तक के लेखक अब तक ज्ञात नहीं हुए हैं। प्रश्न 9, चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? ए. सैंद्रोकोटस, बी. एंद्रोकोटस, सी. अमित्रचेटस, डी. भद्रबाहु। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ई. चंद्रगुप्त को यूनानी इतिहास में सैंद्रोकोटस एरियन एवं जस्टिस ने कहा है एवं एंद्रोकोटस एपियान्स एवं प्लूटार्क ने कहा है। अमित्रचेटस बिंदुसार को कहा गया है। प्रश्न 10, किस गुप्तकालीन शासक के शासनकाल में भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ था? ए. कुमारगुप्त प्रथम, बी. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी. भानुगुप्त, डी. स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है डी. स्कंदगुप्त। प्रश्न 11, कन्नौज के मौखरी वंश के आखिरी शासक कौन था? ए.
सुचंद्र वर्मा, बी ग्रह वर्मा, सी राज्यश्री, डी अवंती वर्मा। इसका सही उत्तर है ए सुचंद्र वर्मा। प्रश्न 12, मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण किस वर्ष किया था? ए 1170 ईस्वी, बी 1175 ईस्वी, सी 1178 ईस्वी, डी 1191 ईस्वी। इसका सही उत्तर है बी 1175 ईस्वी। गोरी ने पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध किया था। उसके बाद 1178 में गुजरात में भीम द्वितीय के काल में आक्रमण किया। 1191 और 1192 में तराइन के युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ तृतीय युद्ध हुआ। 1194 में चंदावर के युद्ध जयचंद के विरुद्ध हुआ। भारत का पहला वैध सुल्तान कौन था? ए मोहम्मद गजनी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर है डी इल्तुतमिश। मोहम्मद गजनी विश्व का पहला सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पदवी प्राप्त की थी। वहीं इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। प्रश्न 14, घोड़ा दागने की प्रथा एवं सैनिकों के हुलिया प्रणाली की शुरुआत किसने की? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी अकबर, डी जहांगीर। इसका सही उत्तर है ए अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 15, बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस संप्रदाय से है? ए फिरदौसी, बी सुहरावर्दी, सी नक्शबंदी, डी चिश्ती। इसका सही उत्तर है बी सुहरावर्दी। फिरदौसी शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने स्थापित किया। सुहरावर्दी शेख जियाउद्दीन ने स्थापना की। भारत में बहाउद्दीन जकारिया ने फैलाया। नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने स्थापित किया। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की। भारत में इसकी स्थापना ख्वाजा मुईनुद्दीन सामी चिश्ती ने की। प्रश्न 16, अकबर का अंतिम अभियान कौन था? ए रणथंभौर अभियान, बी गुजरात अभियान, सी काबुल अभियान, डी असीरगढ़ अभियान। इसका सही उत्तर है डी असीरगढ़ अभियान। असीरगढ़ अभियान अकबर का अंतिम अभियान था जो 1601 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 17, हाल ही में चर्चा में रहा रूपसी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ए त्रिपुरा, बी असम, सी उत्तर प्रदेश, डी मिजोरम। इसका सही उत्तर है बी असम। असम में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्मित रूपसी हवाई अड्डा जो 1984 में बंद पड़ा था, 8 मई 2021 को फ्लाईबिग एयरलाइंस की एक वाणिज्यिक उड़ान के उतरने के साथ ही चालू हो गया। प्रश्न 18, दुनिया के सबसे बड़ी वार के संरक्षक के रूप में मशहूर जियोना चाना जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस राज्य से थे? ए मिजोरम, बी त्रिपुरा, सी अरुणाचल प्रदेश, डी असम। इसका सही उत्तर है ए मिजोरम। प्रश्न 19, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने का फैसला लिया गया है? ए मौलाना अब्दुल कलाम, बी मौलाना अहमदुल्लाह फैज़ाबादी, सी सैयद मुहाद शरफुद्दीन कादरी, डी अशफाक उल्लाह खां। इसका सही उत्तर है बी मौलाना अहमदुल्लाह फैज़ाबादी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी मौलाना अहमदुल्लाह शाह फैज़ाबादी के नाम पर रखा जाएगा। इनकी मृत्यु 1857 के विद्रोह में हुई थी। प्रश्न 20, संयुक्त राष्ट्र महासभा जनरल असेंबली के 76वें सत्र की अध्यक्षता किस देश को मिला? इसका ऑप्शन है ए भारत, बी मालदीव, सी तुर्की, डी फ्रांस।
इसका सही उत्तर है बी मालदीव। हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह वर्तमान अध्यक्ष वोल्कान बोनकीर का स्थान लेंगे। प्रश्न 21। हाल ही में सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी की कौन सी जयंती मनाई गई? ए 400वां प्रकाश वर्ष, बी 350वां प्रकाश वर्ष, सी 450वां प्रकाश वर्ष, डी 460वां प्रकाश वर्ष। इसका सही उत्तर है ए 400वां प्रकाश वर्ष। प्रश्न 22। प्रोजेक्ट बोल्ड किस राज्य सरकार के द्वारा आदिवासियों के विकास के लिए चलाया गया योजना है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी असम। इसका सही उत्तर है बी राजस्थान। राजस्थान में जनजातियों की आय और बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उदयपुर के आदिवासी गांव निडला मांडवा से बोल्ड परियोजना शुरू की गई है। प्रश्न 23। हाल ही में चर्चित रामगढ़ विषधरी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान, डी बिहार। इसका सही उत्तर है सी राजस्थान। जून 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने राजस्थान में स्थित रामगढ़ विषधरी वन्य जीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य के रूप में निर्मित करने हेतु मंजूरी प्रदान की है। यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। प्रश्न 24। निपुण भारत मिशन किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी स्वास्थ्य मंत्रालय, सी पर्यावरण मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ए शिक्षा मंत्रालय। भारत के शिक्षा मंत्रालय ने बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण की शुरुआत की है। प्रश्न 25। किस महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? ए मिताली राज, बी सुजी बेट्स, सी एलिस पेरी, डी हीथर नाइट। इसका सही उत्तर है ए मिताली राज।